जाओ उधर देखने दो, इतने बड़े हाँ इतने अच्छे इम्पोर्टेंट लोग बैठे। हाँ तुम नीचे आ जाओ ना, ये है ना हमारे पास एक, ये है। नहीं तो फिर ऐसा करो, मैं इसको यहाँ अटकाता हूँ। सुनो सुनो मेरी बात, मैं तुमको डिस्टर्ब ही नहीं करता, बरोबर तुमको देता हूँ। इंजिनियर भाई रही साहब औरंगाबाद जिल्ह्याचे खासदार सन्माननीय प्रतिनिधी स्वागत करत आहे. करा करा, अरे करा. वाजिद कादिर साहेब सन्माननीय खासदार यांचे स्वागत करत आहे. अरे टाली बजाओ, लेट आए तो टाली भी नहीं बजा. यानंतर लेट आने वाले का आपल्यासमोर ये उनके पास कुरान है, रन दो, एक दूसरे को दो, किसको दो. हाँ इम्तियाज जलील सबको दे. यानंतर आपल्यासमोर महाराष्ट्राचे लाडके नेते सन्माननीय तुम बैठ जाओ, अब्दुल सत्तार तुम सिंह बैठ साहेब जाओ, आपले मुझे विचार उनको व्यक्त देखना करतात. है. आप देखो, वो उनके पास कैमरे में सबकी आवाज आएंगी, वो तुम लेके जाना प्लीज. देखो अच्छा, कितना अच्छा दिख रहा. वो भी दावत है ना, हाईवे ना, सब दावत के ऊपर आए हुए हैं यहाँ. जमाते इस्लामी हिंद औरंगाबाद की तरफ से, अच्छा मराठी में बोलने का सॉरी, यांच्या वतीने आयोजित ईद मिलन, विशेषतः ईद मिलन असं आहे का महिनाभर चालतं, असं काही नाही का 1 दिवस 2 दिवस 3 दिवस. आणि जे लेट आले त्यांनी शेवटपर्यंत जायचं नाही, नाही तुम्ही त्यांचे बटनच दाबायचे नाही. हे खासदार आहे, मी मंत्री आहे, मंत्री राईट टाइम, खासदार लेट. ते औरंगाबादचे, मी सिल्लोडवरून आलो, लावा तुम्ही अंदाजा. आजच्या या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आपल्या जिल्ह्याचे लोकप्रिय खासदार इम्तियाज जलील साहेब, आताच ज्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलं, जिल्ह्याचे कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी सुनीलजी चव्हाण, ज्यांनी हा कार्यक्रम, ते अब्दुल वाजिद कादरी साहेब, शहर अध्यक्ष जमाते इस्लामी हिंद, डॉक्टर जावेद सिद्दीकी साहेब, अर्जुन पाटील गाडे, इम्रानजी मेहरी, योगीजी नेतकर, विजयजी जयस्वाल, सुदर्शनजी पे, डॉक्टर पवार, जब्बार सेठ, हनीफ भाई, रामजी भरेती, फयाज काजी, अजीत सेठ, वाकेकर सर, सचिन जी चौबे, डॉक्टर बेग, सबका नाम लेना है. सभी दोस्तों, भाइयों और साथियों, खरं म्हणजे कादरी साहेबांनी इतकं व्यवस्थितशीर मार्गदर्शन केला. मी म्हणलं सर्व कधी व्यवस्थितशीर त्यांनी तुम्हाला कुराण पासून तर पोथीपासून, पुराण पासून तर बायबल पर्यंत सर्वच सांगितलं तर आमचं काही कामच नव्हतं इथे. परंतु ते म्हणले मी 5 मिनिटं बोलतो, फक्त 20 मिनिटं बोलले. आणि अशा पद्धतीने मी म्हणलं अजून 2-4 वक्ते असले तर आपली सिल्लोडची सभा संपली आणि इथेच आपला जय हिंद जय महाराष्ट्र होऊन जाईल. खरं म्हणजे सर्वांना शिरखुर्मा द्यायला पाहिजे. शिरखुर्मा हा ईद मिलनचा कार्यक्रम असा एक वर्षभर मध्ये आपल्या गाठी भेटी नाही झाल्या तरी याच्या निमित्ताने होतात. घ्या घ्या, नाही वेगवेगळे घ्या, दोघं घ्या. नाही दोनों यम यम ही चाहिए, एक मराठा एक मुसलमान. यमा यम नहीं है, यम नहीं सही ना. देखो इतना अच्छा स्टेज है कि माहिती साहब से लेके तो इतने यहाँ बैठे हुए जायसवाल जी होंगे, जितने यहाँ के ऑफिसर है, अधिकारी है, अलग अलग पक्ष से, अलग अलग पार्टी से, अलग अलग जमात से, अलग अलग तंजीम, सभी, और एक सब बैठे. यहाँ बैठने के बाद में सब अपनी अपनी राय पेश कर रहे थे. सबों ने कुरान से लेके तर पोथी से लेके, कादरी साहब ने तो शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिराव जी फुले और उन्होंने लिखा हुआ और उनकी सारी चीजें इतनी बताने की कोशिश की कि इतना अच्छा. मुझे लगता है कि इसके बाद जमाते इस्लाम की तरफ से एक व्याख्यान रखो, और वो व्याख्यान कम से कम 1 दिन का होना चाहिए, बीच में 2 घंटे खाने को. और पहले जो सुनने वाले पहले सबके रहे, उन्होंने चले जाना, दूसरे आए वो नए बैठना, तो फिर आसानी से पूरा सही चीज सबको मालूम होगी. ये सब शिरखुरमा पीने के लिए आए, ईद मिलन
का कार्यक्रम इतना अच्छा आपने रखा, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ व्यापारी, यहाँ के अलग अलग हिंदू मुस्लिम सभी पार्टियों के जिम्मेदार, कुछ बहनें भी आई हुई हैं, और ये सब होने के बाद में ये ऐसे प्रोग्राम रखने से ये भाईचारा और एक दूसरे के बीच में जो थोड़ा बहुत भी तेजी मंदी रहती है वो शिरखुरमा पीने के बाद में खत्म हो जाती है। अभी अगर समझो इम्तियाज जलील साहब ने और सुनील चौहान साहब ने दोनों ने मिलकर शिरखुरमा पिए कि आगे के लिए कभी कोई संकट आया तो दोनों एक संगत मिलकर इस शहर में काम करेंगे। इस शहर के नहीं, इस जिले में, और जिले के जिलाधिकारी इस नाते से जिलाधिकारी के काम में, उनके कर्तव्यों में वो करते समय कहीं भी कोई जात पात धर्म नहीं। हम 30 साल से दोनों दोस्त हैं, वे 30 साल का लंबा सफर, और 30 साल के बाद में भी मैं मंत्री भी रहा, वो कलेक्टर भी होंगे, लेकिन हमारी दोस्ती में कभी कोई फर्क नहीं पड़ा कि हम ईद का सही भाईचारा है। भले इम्तियाज जलील साहब कभी कभी नहीं, कभी कभी आपने देखा होगा कलेक्टर ने आम बोले तो इम्तियाज जलील साहब ने जाम। अब मैं बता नहीं सकता वो कोरोना के संकट में ये बोला मैं ये कर दूंगा, वो बोले मैं वो कर दूंगा। इतक्या मोठ्या संख्येमध्ये लोकांची कॉन्ट्रेसी या दोघांची स्टेटमेंट यायचे वर्तमानपत्रात। मी घाबरायचो, मी म्हणलं या दोघांमध्ये कदाचित काही झालं तर आपल्या जिल्ह्याचा काय होईल, आपल्या शहराचा काय होईल। या शहरामध्ये राहणारे अमन आणि शांतीचा संदेश देणारे लोक इथे राहतात। एकदा पुढारी आणि अधिकारी मध्ये भांडण लागले तर ते दोघेही सेफ एसी गाडीमध्ये असतात, एसी रूम मध्ये असतात, एसी बेडरूम मध्ये असतात, परंतु जनता जनार्दन रस्त्यावर असते। पुढारीला बोलायला सोपे 4 शब्द, पण त्यानंतर परिणाम इतके भयानक निघतात की त्या परिणामाला आपण सर्वांनी 1986 मध्ये या शहरवासियांनी सर्वांनी पाहिलेले, सर्व जाती धर्माच्या लोकांनी पाहिलेले। एक जात एक धर्म नाही आहे, परंतु असे जमाते इस्लामच्या या कादरी साहेबापासून तर जावीद साहेबापर्यंत आणि बाकीचेही सर्व जबाबदार इथे आहेत। हे लोक एक संदेश यांना हेच द्यायचा आहे का मुस्लिम समाज, मुस्लिम धर्म, मुस्लिम धर्माचा जो धर्मग्रंथ आहे त्याच्यामध्ये जे लिहिलेलं आहे त्याचं त्यांनी विश्लेषण करून एक व्यवस्थित शॉर्टकट त्याचा सर्व अर्थ तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न ना। त्याच्या पाठीमागची पार्श्वभूमी एकच की या जगामध्ये यांचा जगाचा जो एकच रिमोट कंट्रोल आहे। जे काही अल्लाह, ईश्वर, अल्लाह, भगवान जे जे बोलतात वेगवेगळे सर्वांच्या बोलण्याचं आहे, परंतु वरती कधी जास्त असते तर खाली एखादे आले असते। वरती एक आहे म्हणून चाललाय सर्व, त्याला मानणारे आपण अनेक आहे, जाती धर्म पंथ संत साधू मौलाना मौलवी भटजी असं म्हणजे इतके लोक आहेत, इतके समाज आहेत। त्या समाजाचे सर्व समाज सुधारकांना या देशामधल्या प्रत्येक माणसाला सुखी आणि समृद्धी राहण्यासाठी संदेश दिलेला आहे। आणि तो संदेश आमच्या आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने कादरी साहेबांनी दिला। मी कादरी साहेबांचे मनापासून आभार मानतो। मलाही खरं म्हणजे आज मी कार्यक्रमाला येणार नव्हतो, माझा दाढचा ऑपरेशन झाला, मी यांना बोललो नहीं आले असतो तो एकच मुसलमान मंत्री है, देखो मुसलमान के कार्यक्रम में वो भी नहीं आया, तो आगे परेशानी होती थी इम्तियाज जलील से लड़ने के लिए। हमारी लड़ाई चलते रहती है। महानगर पालिका का चुनाव अब चालू होगा तो तुम्हारी परेशानी नहीं होना, आपको जैसा पसंद आया, जो पसंद आया, जैसा तो पुढारी नेता पार्टी उसको जरूर वोट देना। ये कोई हमारी वोट की सभा नहीं है, लेकिन तुम्हारे खत में हमारा सलाम, अपना हाजिरी तो लगा देना पड़ती, कैसी भी हो, अच्छी होंगी बुरी होंगी, लेकिन हाजिरी लगाना पड़ती है। मैं प्रोग्राम के लिए यहाँ आया, कलेक्टर साहब के पास एक आयोग आया हुआ है, वो आयोग जो ओबीसी आयोग है, उनके भी सब जजेस रिटायर्ड जजेस है, कुछ लोगों की कमेटी नेमी हुई है, लेकिन कलेक्टर साहब को यहाँ आना इसलिए जरूरी था कि मैं यहाँ था। तुमने अच्छा करे मुझे बुलाए, तो कलेक्टर को आप आना पड़ता, कलेक्टर को बुलाने की जरूरत ही नहीं। महसूल मंत्री आएंगे, कलेक्टर आप आता है, लेकिन खासदार लेट आते हैं। तुम्हारे चुनाव अभी 2.5 साल बाकी है, इतना याद रखो। वक्त पे आना, जल्दी आना, और शहर में आने के बाद में अब उन्होंने जब तक का ये पूरे शिरखुरमे के जितने लोग हैं वो सब शिरखुरमा पीते नहीं, मीठा उनके
हलक से नीचे उतरता नहीं तब तक तुमने जाना नहीं। और वैसा भी शहर के अंदर तुम्हारा इनको ही बटन दबाना है, हमारा तो उधर है, तुम्हारे रिश्तेदार है उधर थोड़ी, लेकिन अपनी लाइन क्लियर है। नहीं कहीं भी गए तो लाइन क्लियर रहती है, आदाब सलाम राम राम जय भीम बोले के चले जाए, इतना ही। और ये बहुत लकी आदमी, किस्मत वाला आदमी। मैंने पहले कासिम किस्मत वाले का नाम सुना था, उन्होंने बहुत किस्मत आजमाया, लेकिन उनका की किस्मत में कुछ जमा ही नहीं उनका, नहीं है ना कासिम किस्मत बरबर घोड़ा निशानी वगैरह लेके लड़े इतना लेकिन वो कुछ भी होने के बाद में ये देखो कैसे है, आए एमएलए, दूसरी बारी को एमपी, अब तीसरी बारी को कौन सा इलेक्शन लड़ते मुझे मालूम नहीं, लेकिन दोनों के अंदर भी किसी को 30 साल, किसी को 32 साल, किसी को 40 साल, किसी को 45 साल लगे इनका आना, और अल्लाह ताला के रहमो करम से मुंबई और दिल्ली जाना, ये तो सब सही ऊपर से ही रिमोट कंट्रोल रहता है। वो जो बहाना है, इसने ये किया उसने वो किया, लेकिन फिर भी इनके जो भी वालिद होंगे, वालिदान होंगी, और भी भाई होंगे, चाचा होंगे, दादा होंगे, बाबा होंगे, मामा होंगे, काका होंगे, मला माहित नाही, परंतु सर्वांचा आशीर्वादामधून एक आशीर्वाद तर पक्का आहे त्यांचा, का लकी माणूस आहे। माझ्या बाजूला बसले तर मलाही आनंद झाला, आले आणि बाजूला बसले, की आम्ही परवा पुण्याला होतो, पुण्याचा कार्यक्रमही आम्ही दोघांनी सोबत केला, आताही ते आलेले आहे। मी त्यांना विनंती केली की तुम्ही इतर शेवटपर्यंत थांबा, बाकीच्या लोकांना अजून स्पीच द्यायचं आहे, संदेश द्यायचा आहे, शुभेच्छा द्यायच्या आहे सर्वांना, आणि ते सर्व दिल्याशिवाय इम्तियाज जलील साहेबाला सोडू नका। हा इथेच ठेवा त्यांना बरोबर, फक्त मला परवानगी द्या, माझ्या सिल्लोड मध्ये कार्यक्रम है, त्यासाठी जायचंय। मैं फिर से एक बार जमाते इस्लाम हिंद के सारे साथियों को, सारे भाइयों को, सारे जिम्मेदारों को, जिन्होंने ये इतना अच्छा प्यारा प्रोग्राम वो भी नौखंडा कॉलेज के इस पवित्र भूमि पे रखा है, जिन्होंने अभी बताया हमारे जकरिया साहब की याद भी यहाँ उन्होंने सर ने बताए, और सर ने बताने का मकसद ही एक है, ये नौखंडा एक ऐसा एरिया, इतना अच्छा एरिया, यहाँ के 9 खंड थे, उसमें कि आप कितने खंड रहे होंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन नौखंडा नाम है, और एक अच्छा इदारा मुस्लिम समाज का यहाँ है, और अच्छा काम भी है, और सब लोग जिम्मेदारी से काम करते हैं। मैं फिर से एक बार कादरी साहब, इतना अच्छा भाषण अगर मेरे सिल्लोड में आके तकरीर दिए तुमने तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। बोलेंगे इतना अच्छा आदमी 70 से तो ये अच्छा है, कितना पोथी पुराण कुरान बाइबल गीता वर्ड, तुम देखो एक एक चीज उन्होंने इतनी अच्छी बताए कि ये बताने के बाद में भी हमारे तालुके में बहुत लोग तुम आप पे फिदा हो सकते, लेकिन वहां निवडणूक का पर्चा मत भरो, डर इसका ही लगता है, बहुत अपने से ज्यादा होशियार आदमी को बुलाए तो लोग ये नहीं सही। इम्तियाज जलील साहब अच्छी तरह से बताएंगे उसके बारे में। और मैं फिर से एक बार सबको लेट ईद, लेकिन थेट ईद, अपनी लेट ईद मुबारक होंगे, लेकिन आपके लिए थेट है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि अगली ईद को भी यही प्रोग्राम रखो, और वो प्रोग्राम अच्छा रखो, 3 घंटे का रखो, सबको बुलाओ, जो रेड टीम आया उसका ही बटन दबाओ। ये कोई थोड़ा हंसाना भी चाहिए, यहाँ सब आए और मैंने उधार बेचा, ये सब बेचे और गए, क्या होगा 2 घंटे गए खाएगा, इतना सा शुरखुरमा मिला। इन्हें कुछ बातें भी ऐसी छोड़ना चाहिए कि वो कम से कम उसमें थोड़ा बहुत यहाँ का अंदर का जो गुब्बारे वो बाहर निकल जाना हंसते हंसते। कोरोना तो गया, पहली गई, दूसरी गई, तीसरी गई, एक आदमी को कोरोना नहीं हुआ, जिन्होंने वो जड़ी बूटी कुछ तो भी थी हिमालय की, जो साधु संत बोल के हिमालय में गए, जो मौलवी हाफिज आलिम बोल के अच्छे जिन्होंने काम किए, उसको कोरोना नहीं हुआ, तुमको भी नहीं हुआ। कई मौलाना, कई हाफिज, कई आलिमों को नहीं हुआ, उन्होंने देखो कितने संकट में नमाज पढ़ाया। कई लोगों ने, साधु संतों ने वहां अपना जो भी उनकी धार्मिक परंपरा रहती वो भी पूरी की, उनको भी नहीं हुआ, तो उनको भी नहीं हुआ, और सबसे पहले मुझे हुआ। औरंगाबाद जिले में सबसे पहले मैं पेशेंट बोल के गया, वहां दवाखाने में सुनील थे अपने कलेक्टर, यही एडमिट करने के लिए थे वहां। जब ये
कलेक्टर नहीं थे मुझे लगता, जॉइंट एमडी वितरण में थे, वहां दवाखाने में ले गए और वो पूरा ड्रेस पहन के आ रहे, कोई पहचान का भी नहीं। मैं बोला साला एक आधा भोगरदन का अगर नया इंजेक्शन लगा दे तो क्या रहता। मैं बोला भैया अपने इंजेक्शन गोली बीली कुछ लेने वाले नहीं। मैं सही बोल रहा, अब तुम हंस रहे, मैं क्या बोल रहा उस वक्त की बात मैं सही बता रहा। और कहीं ले जाना नहीं लाना नहीं, हिंदू होगा जला देना, मुसलमान होगा गाड़ देना, जब ऐसी था। पहले राउंड के अंदर जो जो आए कहां गए कैसे गए कहां बेचारे उनको उनके घर के लोगों को डेड बॉडी भी नहीं मिली। फिर कलेक्टर साहब का एक दोस्त है ना उसका जलील पारकर, इनका एक दोस्त जलील पारकर, वो बोले साहब आपको ट्रीटमेंट तो लेना पड़ेगी। मैं बोला लेने वाला है पर वो देने वाला मुझे बता दे कौन है। फिर से मेरे जवान ने जलील पारकर बोले, वो आए पारकर, वो भी सब ऐसे थे सजे हुए पूरे नकाब में। मैं बोला निकालो मामू। फिर उसने बोला मैं जलील पारकर है। उसके बाद इंजेक्शन मैं बोला लगा दे आप जो लगाना है वो अल्लाह मालिक है। पहला ही पेशेंट, अब मैं इनको मिल के गया, फिर इनको बोला मैं तुम टेस्ट करो, इनका नेगेटिव। तो ऐसा ये सारी चीजें हो गई। अल्लाह ताला ने फिर आज ईद मिलाने के लिए आपके पास मुझे भेज दिया, मैं भी आ गया। अब ये क्या है, उनकी टोपी उनका रुमाल अलग है, मेरी टोपी अलग है, मेरा रुमाल अलग है, दोनों में हमारे फर्क है, लेकिन तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। सही बोल रहा हूं, इतना अच्छा काम, इतना सच्चा काम, इतना अच्छी लैंग्वेज, इतने अच्छी शब्द रचना, इतना अच्छा उनका बयान, उनका बोलना, उनका स्पीच, उनका भाषण, उनकी तकरीर और सारे मुद्दे महात्मा ज्योतिराव जी फुले साहब से लेके तो छत्रपति शिवाजी महाराज तक जो जो उन्होंने एक एक बात बताई वो बहुत अनमोल है। हमारे आज वक्त का तगाजा है, वो आज वक्त की जरूरत है कि ऐसी ये चीजें होना चाहिए, ऐसे बातें भी होना चाहिए, ऐसे सुनने वाले भी होना चाहिए। और इससे फायदा यह है कि यहां से एकता का, भाईचारा का संदेश ये जमाते हिंद ने यहां से जो दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और आपसे मेरी दरख्वास्त रहेगी कि मुझे जाने की परमिशन दिया जाए, बाकी कोई भी नहीं जाएगा मेरे साथ, एक सिर्फ अकेले कलेक्टर जाएंगे। बहुत बहुत और मैं इसके बाद में अगर ये यहां से नहीं गए, यहां रुके नहीं, तो मुझे ये इतने सब बता देना कि इम्तियाज जलील साहब नहीं रुके तो मेरा भी उस वक्त का पसीना जाया गया, वाया गया। धन्यवाद, आदाब, सलाम, राम राम, जय भीम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।